अगर आपसे कहा जाए कि आपके सामने दो दिमाग हैं, एक जो तर्क की रफ्तार से दौड़ता है और दूसरा जो अंधेरे की भाषा समझता है, और दोनों को एक ही रात में एक ही लाश के पास खड़ा कर दिया जाए, तो आप किस पर दाव लगाएंगे? मैंने उस रात यही सवाल खुद से पूछा था। मेरा नाम तक्षक रॉय है और यह कहानी उस केस की है जिसने मुझे पहली बार यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हर रहस्य को तर्क से सुलझाया जा सकता है या कुछ सच्चाइयां अंधेरे में ही जन्म लेती हैं। यह मामला शुरू हुआ लंदन में, जहां मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय जांच सम्मेलन के लिए बुलाया गया था। आयोजक थे स्कॉटलैंड यार्ड। दुनिया भर के जासूस वहां मौजूद थे, लेकिन भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग था। कम उम्र, तेज आंखें, शांत आत्मविश्वास। लोग उसे यंग शर्लॉक कह रहे थे। उसका असली नाम एरन होम्स था और वह खुद को महान जासूस शर्लॉक होम्स की सोच का वारिस मानता था। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब वह बिना कुछ बोले, सिर्फ एक नजर डालकर एक अधिकारी की जेब में छुपा हुआ चांदी का लॉकेट पहचान गया। भीड़ ने तालियां बजाईं। वह मुस्कुराया नहीं, बस बोला, ऑब्जर्वेशन इज अ हैबिट, नॉट अ टैलेंट। मुझे उसकी आंखों में चुनौती दिखी, और शायद उसे मेरी आंखों में भी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। सम्मेलन के दूसरे दिन रात ठीक 11:47 पर बिजली चली गई। पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। कुछ सेकंड बाद चीख गूंजी। जब इमरजेंसी लाइट चली तो हम सब मुख्य हॉल में दौड़े। वहां फर्श पर एक आदमी पड़ा था, सम्मेलन का मुख्य आयोजक मिस्टर हेनरी कॉलिंस। उसकी गर्दन अस्वाभाविक कोण पर मुड़ी हुई थी, लेकिन चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि आश्चर्य। और उसके दाहिने हाथ में एक शतरंज का काला घोड़ा कसकर पकड़ा हुआ था। कमरे में कोई खिड़की टूटी नहीं थी, दरवाजे अंदर से बंद थे। कैमरों की रिकॉर्डिंग उसी पल फ्रीज हो गई थी। परफेक्ट लॉक्ड रूम मर्डर। एरन, यानी यंग शर्लॉक, सबसे पहले झुका। उसने लाश की उंगलियां देखी, जूतों पर लगी धूल, और बस 3 मिनट बाद बोला, यह हत्या नहीं है, यह एक चुनौती है। मैंने पूछा, किसके लिए? उसने मेरी तरफ देखा। हम दोनों के लिए। उसकी आवाज में खेल था, लेकिन हवा में कुछ और था। मैंने कमरे की गंध महसूस की, हल्की सी धातु जैसी, और उसके नीचे कुछ जला हुआ। मैंने फर्श छुआ, ठंडा, अस्वाभाविक रूप से ठंडा। बिजली सिर्फ गई नहीं थी, मैंने कहा, कुछ खींचा गया था। एरन मुस्कुराया। इलेक्ट्रिक ड्रेन थ्योरी? इंटरेस्टिंग। मैंने लाश के कान के पीछे एक हल्का सा निशान देखा, जैसे किसी ने बारीक सुई चुभोई हो। जहर? उसने कहा। शायद, मैंने जवाब दिया, या कुछ और। तभी एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया। सर, बाहर बगीचे में शतरंज की बिसात सजी मिली है। सारे मोहरे मौजूद हैं, बस एक काला घोड़ा गायब है। हम दोनों ने एक साथ मृतक के हाथ की ओर देखा। चुनौती साफ थी। अगली सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत गर्दन टूटने से नहीं हुई थी, दिल अचानक बंद हुआ था, लेकिन कोई जहर नहीं मिला। एरन ने तुरंत घोषणा की, साइकोजेनिक शॉक। विक्टिम वॉज टेरिफाइड बिफोर डेथ। मैं चुप रहा। डर सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, वह छोड़ा भी जाता है। मैंने रात की फुटेज दोबारा देखी। 11:46 पर सब सामान्य। 11:47 पर स्क्रीन ब्लैक, लेकिन ब्लैक फ्रेम में 1 सेकंड के लिए कुछ चमका। मैंने उसे स्लो मोशन में देखा। एक परछाई, मानव आकृति से लंबी, और उसकी उंगलियां असामान्य रूप से पतली। मैंने एरन को दिखाया। उसने कंधे उचकाए। ग्लिच? मैंने कहा, या घुसपैठ? उसने पलटकर कहा, या तुम्हारी कल्पना? उसकी चुनौती अब स्पष्ट थी। वह इसे शुद्ध तर्क से हल करना चाहता था, और मुझे महसूस हो रहा था, यह केस तर्क से बड़ा है। दूसरी रात हमने बगीचे में शतरंज की बिसात के पास पहरा देने का फैसला किया। घड़ी ने 11:47 बजाए। हवा अचानक ठंडी हो गई। बिसात पर रखे मोहरे खुद ब खुद हिलने लगे। एरन ने तुरंत कहा, मैग्नेटिक मैनिपुलेशन। मैंने जमीन पर हाथ रखा, नीचे कोई तार नहीं। अचानक काला ऊंट गिरा, और बिसात के बीच में धुएं सा आकार बना। एरन आगे बढ़ा, निर्भीक। Whoever you are, उसने कहा, कम आउट। और उसी पल उसके पीछे की हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, चेक। एरन का चेहरा पहली बार बदला। मैंने उसका कंधा पकड़ा और पीछे खींचा। हम दोनों के सामने जमीन पर एक नया मोहरा गिरा,
सफेद राजा। उस पर खून की बूंद थी। और उसी समय एक सुरक्षा गार्ड की चीख सुनाई दी। हम दौड़े। गार्ड फर्श पर गिरा था, जिंदा लेकिन बेहोश। उसकी हथेली में सफेद राजा का दूसरा मोहरा दबा था। खेल शुरू हो चुका था। अगले दिन खबर फैली, यंग शर्लॉक वर्सेस डिटेक्टिव तक्षक रॉय हु सॉल्व्स फास्टर। मीडिया इसे दिमागों की जंग कह रहा था। लेकिन मुझे पता था, यह सिर्फ हमारे बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं है। कोई तीसरा खिलाड़ी है और वह शतरंज को असली मौत में बदल रहा है। एरन ने मुझे अलग ले जाकर कहा, तक्षक, अगर यह कोई साइकोपैथ है तो वह चाहता है कि हम एक दूसरे से आगे निकलें। हम उसकी योजना का हिस्सा बन रहे हैं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में गंभीरता देखी। तो क्या तुम मानते हो कि यह सिर्फ इंसान का काम नहीं हो सकता? मैंने पूछा। वह चुप रहा। उसने सीधे जवाब नहीं दिया। लेकिन उसी रात जब हम दोनों अकेले फुटेज देख रहे थे, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। स्क्रीन पर वही ब्लैक फ्रेम आया और इस बार परछाई साफ दिखी। वह कैमरे की ओर मुड़ी और उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। एरन की सांस अटक गई। मैंने धीरे से कहा, अब भी ग्लिच? उसने पहली बार स्वीकार किया, यह सामान्य नहीं है। और तभी स्क्रीन पर खून से लिखा एक शब्द उभरा, चेकमेट। मैंने एरन की ओर देखा। वह मेरी ओर देख रहा था। अब यह मुकाबला नहीं था, अब यह साझेदारी की शुरुआत थी। लेकिन हमें अभी यह समझना था, खेल का मास्टर कौन है और अगली चाल किसकी होगी। घड़ी ने फिर 11:47 बजाए। लाइट झपकी और इस बार दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम दोनों अंदर थे और बाहर किसी ने शतरंज की गोटी खटखटाई। खेल अभी शुरू ही हुआ था। दरवाजा अपने आप बंद हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में लकड़ी की चरमराहट नहीं थी। वह धातु की ठंडी ठक ठक थी, जैसे किसी ने बाहर से उसे लॉक नहीं किया, बल्कि भीतर से सील कर दिया हो। घड़ी फिर 11:47 पर अटक गई। मैं और एरन, जिसे दुनिया यंग शर्लॉक कह रही थी, कमरे के बीच खड़े थे। बाहर बगीचे में शतरंज की बिसात पड़ी थी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी मोहरों की हल्की टकराहट की आवाज आ रही थी। एरन ने धीरे से कहा, वी आर बीइंग हर्टेड, या परखे जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, गणना थी। मैंने कमरे की दीवार छुई। ठंडी, अस्वाभाविक रूप से, जैसे तापमान किसी एक बिंदु पर खिंच रहा हो। मेरी नजर ऊपर गई। छत के कोने में लगा कैमरा ब्लिंक कर रहा था, जबकि सिस्टम ऑफलाइन था। एरन तुरंत कुर्सी पर चढ़ा, कैमरा उतारा, खोला। अंदर कुछ नहीं था, कोई वायरिंग नहीं, सिर्फ एक छोटा सा शतरंज का काला प्यादा। यह हमें देख नहीं रहा था, उसने बुदबुदाया। यह हमें गिन रहा था। तभी बाहर से एक धप की आवाज आई। हम दोनों दौड़े। दरवाजा इस बार खुद खुल गया। बगीचे में बिसात बदल चुकी थी। मोहरे नई स्थिति में थे। सफेद राजा घिरा हुआ, काला घोड़ा आगे बढ़ा हुआ, और बिसात के किनारे खून से लिखा था, 2 माइंड्स, 1 एंड। एरन झुका। उसने मोहरों की पोजीशन देखी, आंखें बंद की, जैसे दिमाग में पूरा खेल रिप्ले कर रहा हो। यह 19वीं सदी की इमोर्टल गेम की वेरिएशन है, उसने कहा। लेकिन यहां चालें बदली गई हैं। मैंने पूछा, मतलब जिसने भी यह सेट किया है, वह क्लासिक खेल को तोड़ रहा है, नियमों से बाहर खेल रहा है। मैंने धीरे से कहा, जैसे यह केस सुबह तक एक और घटना हो चुकी थी। सम्मेलन के एक क्रिप्टोग्राफर डॉक्टर मैथ्यू ग्रांट अपने कमरे में बेहोश मिले। जिंदा थे, लेकिन उनकी दीवार पर खून से बना था एक विशाल शतरंज का बोर्ड, और बीच में लिखा था, नाइट टेक्स किंग। एरन ने तुरंत कहा, यह प्रतीकात्मक है। काला घोड़ा, पहली लाश। राजा, अगला लक्ष्य। मैंने पूछा, कौन राजा? उसने मेरी ओर देखा। सम्मेलन का मुख्य वक्ता, या हम में से कोई। कमरे की हवा भारी हो गई। मीडिया अब खुलकर हेडलाइन चला रहा था, यंग शर्लॉक वर्सेस डिटेक्टिव तक्षक रॉय हु सॉल्व्स फास्टर। हम दोनों जानते थे, यह तुलना किसी तीसरे के लिए ईंधन बन रही है। उस रात हमने फैसला किया, अब अलग अलग नहीं। एरन ने कहा, तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों साथ। मैंने सिर हिलाया। शतरंज में सबसे खतरनाक चाल वह होती है जो दिखती नहीं,
हमने पूरे परिसर का नक्शा लिया। बिजली के ग्रिड, भूमिगत सुरंगें, पुरानी दीवारें। तभी एक पुराना रिकॉर्ड मिला। इस इमारत के नीचे विक्टोरियन युग की एक बंद सुरंग थी जिसे दशकों पहले सील किया गया था। एरन की आंखें चमकी। हिडन एक्सेस। हम नीचे उतरे। धूल, जाले, सीलन। सुरंग संकरी थी, लेकिन अंत में एक बड़ा कक्ष खुला। बीच में पत्थर की जमीन पर खुदी हुई थी विशाल शतरंज की बिसात, और उसके चारों कोनों पर जले हुए मोमबत्तियों के निशान। मैंने धीरे से कहा, यह खेल नया नहीं है। दीवार पर धुंधली लिखावट थी, ओनली द वर्दी सॉल्व। अचानक पीछे से आवाज आई, ताली की। हम मुड़े। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, लंबा, पतला, चेहरे पर आधा मास्क। उसकी आवाज शांत थी। दोनों आ ही गए, एरन ने फुसफुसाया। यू ऑर्केस्ट्रेटेड दिस। वह हंसा। मैंने सिर्फ मंच तैयार किया। असली खेल तो तुम दोनों ने खेला। मैंने पूछा, मिस्टर कॉलिंस? उसने मास्क उतारा। वह हेनरी कॉलिंस ही था, जिंदा। एरन की सांस अटक गई। बट द बॉडी, एक डबल, कॉलिंस बोला। प्लास्टिक सर्जरी, नकली पहचान। उसे हार्ट कंडीशन थी। सही समय पर सही झटका। मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। तुम यह साबित करना चाहते थे कि दुनिया को एक असली दिमाग चाहिए। एक, वह मुस्कुराया। नहीं, दो में से एक। एरन आगे बढ़ा। कंपटीशन एज सिलेक्शन। एग्जैक्टली, कॉलिंस बोला। मैं देखना चाहता था, तर्क तेज है या अंधेरे की समझ। कौन पहले सच्चाई तक पहुंचेगा? मैंने शांत स्वर में कहा, और इस खेल में निर्दोष लोग। वह ठंडा हो गया। कोलैटरल। मेरे भीतर गुस्सा उठा, लेकिन मैंने उसे रोका। एरन ने अचानक बिसात की ओर देखा। मोहरे पहले से सजे हुए थे। फाइनल गेम, उसने कहा। कॉलिंस ने सिर हिलाया। जो जीतेगा वही योग्य। मैंने एरन की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। लेकिन इस बार हम विरोधी नहीं थे। हमने बिना बोले समझौता किया। खेल शुरू हुआ। कॉलिंस चाल चलता, हम दोनों एक दूसरे को देखते। वह तर्क बताता, मैं पैटर्न। तीसरी चाल पर मैंने फुसफुसाया, वह बलिदान चाहता है। एरन ने तुरंत अपनी रानी आगे बढ़ाई, जानबूझकर खतरे में। कॉलिंस मुस्कुराया। उसने घोड़ा चलाया। चेक। एरन शांत रहा। मैंने धीमे से कहा, अब। उसने ऊंट को तिरछा बढ़ाया। कॉलिंस की आंखें बदली। उसे देर से समझ आया, हमने खेल उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ खेलते हुए उसे घेर लिया था। 4 चाल बाद, चेकमेट, एरन ने कहा। लेकिन उसी पल मैंने पीछे कदमों की आवाज सुनी। 2 लोग और, हथियार लिए हुए। कॉलिंस चिल्लाया, दे लूज। मैंने तुरंत बिसात उठाकर लैंप पर दे मारी। अंधेरा। एरन ने बिना देखे दिशा पकड़ी, सिर्फ आवाज से। एक को गिराया। मैंने दूसरे का हाथ मोड़कर हथियार छीन लिया। कुछ सेकंड का संघर्ष, फिर सन्नाटा। पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड, जो पहले से हमारे संकेत पर बाहर तैनात थी, अंदर घुस आई। कॉलिंस हथकड़ी में था। एरन ने गहरी सांस ली। सो, हु सॉल्व्ड फास्टर? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अकेले होते तो यह तर्क में उलझा रहता। अगर मैं अकेला होता तो मैं इसे अलौकिक मान बैठता। जीत किसी एक की नहीं थी। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पार्टनरशिप बीट्स प्राइड। हम सुरंग से बाहर निकले। सुबह हो रही थी। मीडिया फिर सवाल पूछ रहा था, हु वन? एरन ने माइक्रोफोन की ओर देखा और कहा, रॉन्ग क्वेश्चन। मैंने जोड़ा, सही सवाल है, क्या केस सुलझा? भीड़ चुप हो गई। हमने एक दूसरे की ओर देखा। प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वह दुश्मनी नहीं थी। मैंने चलते चलते कहा, अगली बार भारत आना, वहां खेल अलग होते हैं। वह मुस्कुराया। आई लुक फॉरवर्ड टू इट, डिटेक्टिव रॉय। और उस दिन मुझे समझ आया, कुछ केस दिमाग से सुलझते हैं, कुछ दिल से। लेकिन सबसे खतरनाक खेल वह होता है जहां दोनों साथ चले। और उस रात शतरंज की आखिरी चाल हमने नहीं, साझेदारी ने जीती थी। ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर केस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।